नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इन्फो शेयर के ऊपर। दोस्तों बात की जाए, इन्फो कंपनी ने लगभग हमें 5 साल में 500% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया था। उसके साथ साथ डेट फ्री कंपनी और दोस्तों कंपनी निफ्टी 50 में भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों कंपनी के निफ्टी 50 की न्यूज देखेंगे, कंपनी में पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी देखेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और दोस्तों अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 5 से 6 वीडियो हमारे चैनल पे डेली आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो एक बार दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेंगे, कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स देख लेंगे, फिर निफ्टी 50 की न्यूज में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों बात की जाए, इन्फोएज का नाम आपने आई गेस नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों बात की जाए Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99 एक्कर, शिक्षा, फिर आपने पॉलिसी बाजार जैसे बड़े बड़े कंपनी इस कंपनी के अंडर हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों काफी बड़ा हमें कंपनी का मार्केट कैप भी नजर आता है और दोस्तों कंपनी निफ्टी 50 में भी शामिल होने वाली। तो वो जो न्यूज है वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक बार दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स का प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों बात की जाए, इस कंपनी ने लगभग हमें एक साल में 80% का ह्यूज रिटर्न दे दिया था, जो काफी ही ज्यादा शानदार बात होती है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको बताना चाहो तो लगभग इस कंपनी ने 5 साल में हमें 527% का ह्यूज रिटर्न दे दिया था, जो वैसे मैंने आपको पहले सजेस्ट कर दिया था कि कंपनी ने हमें एक साल में 500% मतलब माफ करना 5 साल में कंपनी ने 500% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया था। दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न देखे तो लगभग इस कंपनी ने हमें आज तक 3321% का काफी ही बड़ा शानदार एंड मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया था। तो दोस्तों एक बार कंपनी का देखेंगे, कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सारे के सारे जो रुपीज मिलियन में हमें देखने को मिलने वाले, यहाँ पे मैंने जो एरो किया ये कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट 2020 के, और यहाँ पे मैंने जो एरो किया ये कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट रहने वाले 2021 के। तो बात की जाए कंपनी का इनकम कैसा रहा वो सब एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, और दोस्तों खास करके जो बिगिनर्स है उनके लिए ये वीडियो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों बात की जाए कंपनी का इनकम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख ले तो लगभग कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 3275 रुपीज इन मिलियंस था। फिर हमें 2777 रुपीज इन मिलियंस हुआ। फिर अगर बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पे हमें काफी ही ज्यादा कम होते हुए देखने को मिले, तो दोस्तों काफी ही ज्यादा बुरी बात होती है। लेकिन दोस्तों बात की जाए अगर अदर इनकम के बारे में, तो लगभग कंपनी का अदर इनकम पिछले साल 219 रुपीज इन मिलियंस था, लेकिन दोस्तों अभी कंपनी का अदर इनकम लगभग हम यहाँ पे 628 रुपीज इन मिलियंस होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो काफी ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो सीधा दोस्तों अगर कंपनी के जो अदर इनकम से वो अगर बढ़ेगा तो कंपनी का जो टोटल इनकम जो होता है उसमें हमें काफी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी का टोटल इनकम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम 3995 रुपीज मिलियंस था, लेकिन दोस्तों अभी वो सीधा 3593 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3600 रुपीज इन मिलियंस हो चुका है। यानी कंपनी जो टोटल इनकम है दोस्तों उसमें हमें काफी ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है दोस्तों। और कंपनी फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, और दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है उसमें हमें काफी ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ भी नजर आती है। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी का एक्सपेंसेस कैसा रहा, कंपनी के खर्चे कैसे रहे, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी 10 रुपए कमा रही है, कंपनी के 12 रुपए खर्चे चल रहे। तो कंपनी का खर्चा पहला 2502 रुपीज इन मिलियंस था, लेकिन दोस्तों अगर अभी की बात की जाए दोस्तों कंपनी के जो खर्चे यानी कि कंपनी एक्सपेंडिचर मान लो, एक्सपेंसेस मान लो, तो कंपनी के खर्चा अभी 2579 रुपीज इन मिलियंस यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी जो खर्चे यहाँ पे बढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, उसके साथ साथ कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाले हैं। दोस्तों बात कीजिए जो कंपनी का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था वो लगभग हमें 371 रुपीज मिलियंस माइनस में था। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए अभी, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 768 रुपीज इन मिलियन यहाँ पे हमें प्लस होते हुए देखने को मिल रहा है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बिफोर टैक्स के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा रहा, तो लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल 1464 रुपीज इन मिलियंस था, लेकिन दोस्तों अभी सीधा कंपनी की जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे हमें सीधा 4269 रुपीज इन मिलियंस होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग यहाँ पे हमें इंटू 4 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो काफी ही ज्यादा शानदार बात मानी जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल 1197 था। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि जो टैक्स एक्सपेंसेस होता है, कंपनी के खर्चे हो गए फिर बाद में वो सब निकाल के, तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 1190 रुपीज इन मिलियंस था। लेकिन जो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें 3080 मिलियंस होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है
वो काफी ही अच्छी तरह से ग्रो है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें लगभग कंपनी का 90% यहाँ पे हमें लॉस होते हुए देखने को मिला। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ही ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस अगर आप कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, लॉन्ग टर्म मिले तो ये कंपनी काफी ही ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। और मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो डाला था इन्फोसिस के ऊपर दोस्तों, इन्फोसिस में खरीदने का मौका है, इन्फोसिस में खरीदने का मौका है। जिन्होंने एक्शन लिया वो अभी काफी ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो गए। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी का जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है वो लगभग 1190 रुपीज से सीधा माफ करना 1190 रुपीज इन मिलियन से सीधा 3080 रुपीज इन मिलियन से यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहे। जो कंपनी का ओवरऑल बात करें, कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स काफी ही ज्यादा शानदार आए दोस्तों। बात की जाए कंपनी का जो ईपीएस होता है, यानी कि कंपनी जो अर्निंग पर शेयर, वो उस पर एक बार डिस्कशन कर ले। तो ईपीएस एक ऐसी चीज होती है, यानी अगर आपको कंपनी के बारे में, मतलब अगर आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब आपको रीड करने नहीं आते, कंपनी के जो क्वार्टर फोर रिजल्ट होते हैं वो डाउनलोड करने नहीं आते, तो आपने सिंपली कंपनी के Q4 के रिजल्ट डाउनलोड करने हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन होता है, यानी सबसे लास्ट में जो आपको वर्ड देगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर, अगर कंपनी के बढ़ चुके हैं तो समझ जाना कंपनी यहाँ पे काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो कंपनी का ईपीएस पिछला 9.74 थे, लेकिन दोस्तों अभी कंपनी की ईपीएस यहाँ पे हमें सीधा 23.86 होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की जो ईपीएस है वो काफी ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। कंपनी का बिजनेस काफी ही ज्यादा बढ़िया है और कंपनी के Q4 के नंबर्स भी काफी ही ज्यादा शानदार आए दोस्तों। कंपनी का बैलेंस शीट देख ले, कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों बात की जाए, हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों कंपनी जो बिजनेस है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। कंपनी Naukri.com जैसे ऐप, कंपनी के जीवन साथी, 99 एक कर शिक्षा, वो सब कंपनी के ऐप हमें नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी, इन्फोसिस इज इंडिया प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। इट ओन्स वेरियस ब्रांड इन डिफरेंट फील्ड लाइक Naukri.com, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, 99 एकर्स, ऑनलाइन रियल एस्टेट जीवन साथी.com एज वेल एज शिक्षा.com। दोस्तों कंपनी के बिजनेस हमें काफी ही ज्यादा डाइवर्सिफाई नजर आते हैं, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात होती है। बात की जाए कंपनी का मार्केट कैप, तो 64,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, यानी कि लार्ज कैप कंपनी, और मतलब लार्ज कैप कंपनी तो होगी। निफ्टी 50 में कंपनी जो आने वाली है। बात की जाए कंपनी की करंट प्राइस, तो 4,999 रुपीज कंपनी की करंट प्राइस है। और दोस्तों कंपनी का जो 52 वीक है, 52 वीक लो जो होता है, कंपनी जो प्राइस एक साल में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और कितनी ज्यादा कम हो चुकी थी। तो अब कंपनी के जो लोएस्ट प्राइस हमें 2,660 नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी की हाईएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे 5,880 रुपीज नजर आ रही है। दोस्तों कहना चाहूंगा कंपनी में निवेश करने का काफी ही ज्यादा बढ़िया मौका है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपने ही ऑल टाइम हाई से हमें 880 रुपीज के डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है। बात की जाए कंपनी का स्टॉक पी 91.8 का, थोड़ा मतलब कंपनी का स्टॉक पी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उस कंपनी के बिजनेस में काफी ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ हमें नजर आती है। कंपनी की बुक वैल्यू 347, कंपनी के डिविडेंड 0.16% और कंपनी की बात करें फेस वैल्यू 10 के करीब हमें नजर आ रही है। और दोस्तों कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 13% माइनस में, जो तो हमें थोड़ा सा नाराज करने वाली बात होती है। तो दोस्तों बात की जाए उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन से इन्फोसिस जैसे बड़े, मतलब इन्फोसिस एक मार्केट लीडर कंपनी। उसके बाद में इंडिया मार्ट का नाम आप सबने सुना होगा। इंडिया मार्ट बस 22,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है दोस्तों। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया मार्ट INTR की बात कर रहा हूं मैं, अगर बात की जाए इन्फोसिस तो एक अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी, 64,000 करोड़ ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, हमें नजर आ रही। तो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके साथ साथ जो कंपनी के सेल्स है वो भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे। 2010 में कंपनी 237 करोड़, मार्च 2014 में कंपनी 567 करोड़, 2018 में कंपनी के सेल्स 988 करोड़। एंड बात की जाए 2021 में कंपनी से हमें 1120 करोड़ के करीब देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी जो सेल्स है वो काफी ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लगभग यहाँ पे हमें 11% माइनस में नजर आ रहा है, जो थोड़ी बुरी बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लगभग दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 2,638% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी अपना जो बिजनेस है काफी ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ बात की जाए कंपनी का स्टॉक स्टेज लगभग 87% बढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यहाँ पे हमें 13% माइनस में नजर आ रही है। तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग कंपनी के पास 2073 करोड़ का काफी ही ज्यादा बड़ा रिजर्व सरप्लस नजर आ रहा है। उसके साथ दोस्तों बात की जाए बोरिंग, तो कंपनी के पास बस 77 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन दोस्तों ये इतना छोटा कर्जा कंपनी आराम से मैनेज कर लेगी, क्योंकि कंपनी के पास काफी ज्यादा ह्यूज मात्रा में हमें रिजर्व सरप्लस नजर आ रहा है, जो काफी ही ज्यादा अच्छी बात होती है। बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, लगभग प्रमोटर के पास यहाँ पे हमें 38.41% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 39.33% का स्टेक है। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस कंपनी में, जो काफी ही ज्यादा अच्छी बात होती है। उसके साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 11.25% का स्टेक है, पब्लिक के पास 10.81 एंड अदर्स के पास 0.20% का स्टेक हमें नजर आ रहा है। और दोस्तों जो मैं न्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि डीमार्ट और इन्फोसिस, दोस्तों ये हमें निफ्टी में यहाँ पे हमें शामिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा हाई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डीमार्ट इन्फोसिस में ज्वाइन द निफ्टी इन सितंबर। तो जब कंपनी जो निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मुंबई एवेन्यू सुप्रीम मार्ट ओनर्स ऑफ डीमार्ट एंड ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग वेबसाइट ऑपरेटर इन्फो एज। दोस्तों काफी बड़ी कंपनी इन्फो एज इंडिया आर द रूनिंग द इंक्लूजन ऑफ बेंचमार्क ऑफ निफ्टी अकॉर्डिंग टू एडलविस। एडलविस आप सब जानते हो कि काफी बड़ी ब्रोकरेज हाउस हमें नजर आता है। अल्टरनेटिव रिसर्च ब्रोकरेज सेड दैट करंटली द कैलकुलेशन डू नॉट शो एनी कंफर्म निफ्टी इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड कैंडिडेट। दोस्तों मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यानी कि दोस्तों इन्फोज हो गया या डीमार्ट हो गया, फिर दोस्तों डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी हमें निफ्टी 50 में शामिल होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से अगर कोई एक शेयर जाएगा, एक शेयर अगर निफ्टी 50 में शामिल होगा तो एक शेयर बाहर भी आएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज लाइकली टू गेट एक्सक्लूड इन एनी ऑफ द दिस गेट्स इंक्लूड इन द इंडेक्स रिजल्टिंग इन एन वेट एक्यूरेज ऑफ 43 बेसिस पॉइंट एंड आउटफ्लो ऑफ 82 मिलियन सेड एडलविज। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी निफ्टी 50 में शामिल होने के मुझे भी लगता है काफी ही ज्यादा हाई चांसेस। और दोस्तों मैं बार बार इस कंपनी में निवेश करने के लिए कह रहा हूं, कंपनी फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है और कंपनी अपने ऑल टाइम से हमें 850 रुपए से 900 रुपए तक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी काफी ही ज्यादा बढ़िया है और कंपनी आने वाले टाइम में काफी ही ज्यादा ग्रो करने वाली। दोस्तों एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।